नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगातार एक्शन जारी है। आज कई जिलों में ताबड़तोड़ कुर्की और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई देखने को मिली है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के गुर्गे से लेकर गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के भाई तक पुलिस ने करोड़ों की काली कमाई को जब्त किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान को लेकर नया ऐलान किया है। माफिया पर मार लगातार। माफिया की काली संपत्ति पर शिकंजा। सुनो सुनो सुनो, गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की भू भवन संपत्ति को कुर्क किया जाता है। पुलिस का डंडा, माफिया ठंडा। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का माफिया के खिलाफ अभियान तेजी, सख्ती और सटीकता से लगातार जारी है। एक के बाद एक माफिया को चिन्हित कर एक्शन लिया जा रहा है। खुद सीएम योगी न सिर्फ इस अभियान की मॉनिटरिंग करते हैं, बल्कि साफ निर्देश है कि माफिया पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। इसी कड़ी में आज एक के बाद एक 3 जिलों में प्रशासन ने माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर शिकंजा कसा है, तो वहीं गोरखपुर में टॉप 10 में शामिल बदमाश विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय के मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार फैमिली को एक और झटका दिया है। पुलिस ने मुख्तार के करीबी जाकिर उर्फ विक्की के अवैध संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। मुस्तफाबाद इलाके में मुख्तार के गुर्गे जाकिर विक्की की प्रॉपर्टी पुलिस ने कुर्क कर ली। इस संपत्ति पर अवैध तरीके से मदरसा भी चलाया जा रहा था। एक 14(1) के अंतर्गत भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन की जब्तीकरण हुआ है। ये संपत्ति विक्की और जाकिर की थी, जो गैंगस्टर में जिसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों को विदित होगा कि पिछले दिनों एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी ने धोखाधड़ी करके और एक नंदगंज थाना क्षेत्र में निर्माण किया था। उसमें थाना नंदगंज कोतवाली में अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें जाकिर उस गैंग में सम्मिलित था। उसके भूखंड की जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, और ये जो IS 191 गैंग है घनिष्ठ सहयोगी भी है। उधर गोरखपुर जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल विनोद उपाध्याय के भाई संजय उपाध्याय के भाई के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। विनोद उपाध्याय लंबे वक्त से फरार चल रहा है। वहीं इसी कड़ी में GDA ने इस माफिया के भाई के घर को जमींदोज कर दिया। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दोनों पर ही इनाम बढ़ाने की सिफारिश भी की जा चुकी है। जनपद गोरखपुर के शासन चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय एवं उसके गैंग के सदस्य के भाई संजय उपाध्याय द्वारा यहाँ सरकारी जमीन जो कोल्ड स्टोरेज की जमीन थी उस पर लीगली कब्जा किया गया था। कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण करवाया है। इस अवैध निर्माण को आज GDA द्वारा तोड़ा जा रहा है। जिस व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है उस व्यक्ति पर रंगदारी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के कई अभियोग पंजीकृत हैं।
और ये महत्वपूर्ण है कि ये 25,000 का इनामिया भी है और उसके साथ साथ ये विनोद उपाध्याय के साथ ये फरार है। आज जीडीए द्वारा ये सरकारी जमीन है ये मुक्त करवाई जा रही है। उधर रायबरेली में भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। सुरेंद्र सिंह को पिछले महीने ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वहीं अब उसकी काली संपत्ति पर पुलिस की नजर थी। इसी कड़ी में सुरेंद्र सिंह की राइस मिल और एक स्कूल को जब्त किया गया है। ये संपत्ति जो सुरेंद्र सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम शिवगढ़ की है, उसको कुर्क करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अनुपालन में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। सर क्या क्या कुर्क किया गया? इसमें 2015 में जो इनका मकान है उसमें नया निर्माण हुआ है, उसको कुर्क किया जाना है। एक इनका स्कूल है कुमरावा में, उसको किया जाना है। और ये राइस मिल जहाँ आप हैं मौजूद, इसको भी कुर्क कर लिया गया है। अनुमानित लागत कितनी होगी सर? इसकी अनुमानित लागत है करीब 6 करोड़ 15,37,000। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में मुख्तार से लेकर अतीक तक तमाम माफिया पर सख्त एक्शन हुए हैं। साथ ही बाकी माफिया की लिस्ट बनाकर प्रदेश प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी चल रही है। कई ज्वेलर्स के ठिकानों पर पड़े इस छापे में कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ है। कार के फ्लोर मैट के नीचे सोना और ड्राइवर क्लीनर के नाम पर करोड़ों की खरीद। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस छापेमारी में करीब 1500 करोड़ की टैक्स हेरे फेरी का पर्दाफाश हुआ है। ज्वेलर का जाल, 1500 करोड़ का खेल। कर्मचारियों के नाम पर बड़ी धांधली। लग्जरी कार, मैट के नीचे सोने का भंडार। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की कई टीमों ने कानपुर के नयागंज, फजलगंज, फीलखाना, स्वरूप नगर समेत तमाम जगहों पर ज्वेलर्स के छापेमारी की शुरुआत की, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चली। इनमें चौंकाने वाली चीजें सामने आई जिसने इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। 3 दिनों से कानपुर में इनकम टैक्स की करीब 12 टीम छापेमारी और छानबीन कर रही है। सर्राफा व्यापारी के घर, दफ्तर पर चल रही इसी रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों ने अभी तक करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और हेरा फेरी का पता लगाया है। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया है। शक है कि यहाँ सिर्फ सोने की अवैध खरीद फरोख्त ही नहीं, बल्कि नियमों का फायदा उठाकर बड़ी टैक्स चोरी से भी पर्दा उठा है। अगर सूत्रों की माने तो 1500 करोड़ के हेरफेर का भी मामला सामने आया है, जिसके संदेह पर इनकम टैक्स की टीम ने और अपने जांच का दायरा बढ़ाया तो फॉर्म 60 के आधार पर भी तमाम चीजें सामने आई, जिसमें फॉर्म 60 के आधार पर भी एक लंबा खेल चला है, जिसमें मजदूरों और कर्मचारियों के नाम से सोना खरीदा गया। दरअसल इन सर्राफा व्यापारियों ने टैक्स चोरी के लिए बेहद शातिर जाल रचा। यहाँ छोटे कर्मचारियों का फायदा उठाकर फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सोना खरीदा गया, ताकि बिना पैन कार्ड जमा किए सोने की खरीद फरोख्त की जा सके। इनकम टैक्स की टीमों ने पड़ताल की तो पता चला कि फर्म ने ड्राइवर, क्लीनर्स और सफाई कर्मचारियों तक के नाम से सोना खरीदा है, जिसमें करीब 1500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान जब टीमों ने पड़ताल की तो एक लग्जरी कार का पता चला। टीम ने जब इस BMW कार की पड़ताल की तो कुछ शक हुआ। जब इस कार का फ्लोर मैट हटाया गया तो वहां स्पेशल जगह बनाकर भारी मात्रा में सोना छिपाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस सोने की कीमत करोड़ों रुपए में है। इनकम टैक्स की टीमों ने कई ज्वेलर्स पर अपना शिकंजा कसा है। साथ ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी टीम के रडार पर हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर कितने करोड़ रुपए का हेरफेर था या कितने के कर अपवंचना है। मगर इनकम टैक्स की टीम अभी भी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस टीम की जांच के समापन के बाद क्या चीजें उभर के सामने आती हैं और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
गाजियाबाद पुलिस ने 11 सालों से फरार एक गैंग लीडर और उसके 10 खूंखार गुर्गों को धर दबोचा है। ये गैंग घरों के ताले काटकर अंदर घुसते, लाखों लूटते और जानलेवा हमला कर फरार हो जाते हैं। खून के प्यासे इस खूंखार गैंग के खुलासे पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खूंखार गैंग, लाखों की लूट। पहले वार करते हैं, फिर लूटते हैं। बचने के लिए तेल वाला तिगड़ा। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में कतार में खड़े ये लोग एक बेहद शातिर और खूंखार गिरोह के मेंबर हैं। लाखों की लूट, अपने शिकार पर जानलेवा वार और हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल। सालों से फरार ये गैंग कितना कुख्यात है, ये सब आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद अब गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने 25,000 के इनामी के साथ 10 खूंखार अपराधियों को धर दबोचा है। कच्चा बनियान गैंग के नाम से कुख्यात ये लोग दिल्ली एनसीआर में ही करीब 12 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है। इसमें 9 पारधी हैं और इसमें एक गोगिया आदिवासी है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने पिछले माह नेहरू नगर सिहानी गेट, मॉडल टाउन कोतवाली एवं प्रोनिका सिटी देहात क्षेत्र में इन्होंने चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया था। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये राजस्थान में, यूपी में और एनसीआर में कई दिनों से चोरी कर रहे हैं। इनका विस्तृत क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग 2 दशकों से ज़्यादा से ये कृत कर रहे हैं। ओल्डेस्ट मुकदमा 2000 का पाया गया है और इनके पास से हमको लगभग 5 लाख की ज्वेलरी मिली है, 27,000 कैश मिला है, आला नकब बरामद हुआ है, सब्बल बरामद हुआ है और बाकी जो घटना में प्रयुक्त ये हथियार इस्तेमाल करते थे वो भी हमको बरामद है। दरअसल 23 अप्रैल को इस गैंग ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। कटर से रास्ता बनाकर ये लोग घर में घुसे और घर के अंदर डॉक्टर को वार कर गंभीर हालत में पहुंचा दिया। इसके बाद ये लोग लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि 11 साल से फरार इस गैंग पर उसी दिन से पुलिस की नजर गड़ी थी। ये लोग अलग अलग जगहों पर वारदात करते और लूट का माल दिल्ली के एक ज्वेलर को बेचते थे, जिसे पुलिस ने इनके साथ ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से चोरी के जेवरात, कैश, अवैध हथियार और लॉकर काटने के हाईटेक उपकरण बरामद किए गए हैं। देखिए, ये लोग लगभग गर्मी में वहाँ से निकल जाया करते थे और पूरा गर्मी का सीजन में, बरसात में ये घटना करने के वापस जाते थे। इनका जो गैंग का सरगना सलीप उर्फ सलीक है, ये 2012 में इंदिरापुरम में एक डकैती के मुकदमे में वांछित था, जिसमें 25,000 का इनाम भी था और ये टीम ने इनको गिरफ्तार कर। क्या आपराधिक इतिहास इनका रहा है? इनका सन 2000 का ओल्डेस्ट मुकदमा मिला है सभी का और ये गैंग में 15 लोग हैं, जिसमें कि 10 की गिरफ्तारी हो गई है। ये गैंग न सिर्फ बेहद शातिर बल्कि खूंखार भी है। जिस घर के अंदर घुसते हैं वहाँ के सदस्य अगर इनके आगे सरेंडर भी कर दें तो भी ये उन पर जानलेवा हमला करते ही हैं। साथ ही गिरोह का सदस्य सिर्फ बनियान और अंडरवियर पहनकर घर के अंदर घुसते हैं। साथ ही अपने शरीर पर तेल मलकर चोरी को अंजाम देते हैं, ताकि अगर स्थिति बिगड़े और कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश करे तो ये आसानी से फिसलकर छूट जाएं और फरार हो जाएं। हालांकि पुलिस ने इस गिरोह को शिकंजे में लेने में अहम कामयाबी बताई है, लेकिन 11 साल के अंदर इस गिरोह ने बड़ी संख्या में वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में इन्हें काफी पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच जाना चाहिए था। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का